आप सभी का स्वागत अभिनंदन ऑफिसर्स अकेडमी के इस लोकप्रिय चैनल पर। और सीटेट 2026 यूपी सीटेट के लिए चलिए हम लोग देखते हैं राज्य व्यवस्था का महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। और पहला प्रश्न आपके सामने है, वह यह है कि गवर्नर जनरल का पद पहली बार किस अधिनियम के अंतर्गत बनाया गया था। तो यह अधिनियम था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। और इसी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की भी स्थापना की जाएगी और इसके मुख्य न्यायाधीश इम्पे बनाए गए थे। इम्पे मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे। दूसरा प्रश्न आपके सामने है। दूसरा प्रश्न सामने यह है कि 1946 में गठित संविधान सभा के 12 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सभी सदस्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के द्वारा संयुक्त रूप से मनोनीत किए गए थे। सभी सदस्य ब्रिटिश सरकार द्वारा मनोनीत किए गए थे कि अधिकतर सदस्य प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा निर्वाचित किए गए थे। तो अधिकतर प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा निर्वाचित किए गए थे और 10 लाख की आबादी पर एक सदस्य का चुनाव किया गया था। 10 लाख की आबादी पर यह चुनाव हुआ था। सदस्यों की संख्या जो है 389 थे। कुल सदस्य कितने थे, तो सदस्य इसमें 389 थे। पुनर्गठित संविधान सभा में 299 सदस्य थे। 10 लाख की आबादी पर इनका चुनाव हुआ था। तीसरा प्रश्न आपके सामने वह यह है कि 26 नवंबर 49 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द इसमें सम्मिलित नहीं था। चूंकि भारतीय एक तो यहाँ से भी प्रश्न आपका बनेगा कि 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत अधिनियमित किया गया और इसमें शब्द नहीं था समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। यानी 1, 2 और 3 उत्तर आपका सही हो जाएगा। विकल्प 1, 2 प्रस्तावना को संविधान का आत्मा भी कहा गया है। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के लिखित में से किस अनुसूची में दल बदल विरोधी अधिनियम का प्रावधान है। तो दल बदल विरोधी अधिनियम का प्रावधान है 10वीं अनुसूची में। और यह जो है 52वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको लाया गया 1985 में। और उस समय पीएम कौन थे, तो उस समय पीएम राजीव गांधी थे। राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री थे। तो 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल से है। दल बदल से 11वीं का पंचायती राज से है। भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को होना पारित अनिवार्य किससे, संसद के साधारण बहुमत और कम से कम 2/3 राज्यों का अनुसमर्थन। संसद में साधारण बहुमत द्वारा, संसद में 2/3 बहुमत से कि उपयुक्त में से कोई नहीं, तो यह हो जाएगा संसद में साधारण बहुमत के द्वारा। और यह राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से इसको पारित किया जाता है। राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से नए राज्य का गठन किया जाता है और नए राज्य का गठन होने पर अनुसूची 1 में परिवर्तन करना होता है। यानी अनुसूची 1 में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है। भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधान पाते हैं। तो नागरिकता से संबंधित प्रावधान पाते हैं भाग 2 में, अनुच्छेद 5 से 11 में। और भारत में एकल नागरिकता को अपनाया गया है। एकल नागरिकता भारत ने अपनाया है। ब्रिटेन से एकल नागरिकता लिया गया है। और सीटेट 2026 के लिए टारगेट बैच ऑफिसर्स अकेडमी के द्वारा लाया गया है। विषय विशेषज्ञ के द्वारा इस कक्षा को संचालित किया जाएगा। पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 1 और 2 दोनों भी सम्मिलित रूप से और विषय विशेषज्ञ इस कक्षा को संचालित करेंगे। जुड़े इस बैच से और अपनी सफलता सुनिश्चित करें। समान कार्य के लिए समान वेतन संविधान में निश्चित किया गया है। मौलिक अधिकार के अंतर्गत राज्य के नीति सिद्धांतों के अंतर्गत जो है, मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत कि यह आर्थिक अधिकार है और यह राज्य के नीति तत्व जिसका उल्लेख भाग 4 में किया गया है। अनुच्छेद 40 में किया गया कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करेगा। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस कर्तव्य को मौलिक कर्तव्य के रूप में निर्धारित किया है। देश की रक्षा करना, आयकर अदा करना, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का परिरक्षण, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा। 1, 3 और 4 इसमें आपका सही उत्तर हो जाए। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि संसदीय शासन व्यवस्था में न्यायपालिका कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है कि कार्यपालिका का न्यायपालिका पर नियंत्रण, कार्यपालिका विधायिका पर नियंत्रण होता है, विधायिका पर कि विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, विधायिका का। चूंकि जब तक विश्वास मत हासिल रहता है तभी तक सरकार बनी रहती है। तो विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से किसे अवशिष्ट शक्तियां दी गई है। अवशिष्ट शक्तियां जो दी गई है, राज्य को दी गई है, राज्य केंद्र दोनों को दी गई है कि केंद्र को दी गई है कि स्थानीय निकायों को दी गई है। तो अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को दी गई है।
और 7वीं अनुसूची का संबंध जो है विषयों के वितरण से है। इसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख किया गया। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख किया गया। समवर्ती सूची का उल्लेख किया गया है। विषयों के वितरण से यह संबंधित है। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में संविधान में किस संशोधन के अंतर्गत जो है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। 352 है, 356, 358, 360। तो यह अनुच्छेद आपका 352 हो जाएगा। और 3 आधार पर इसको लगाया जाएगा। युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाया जाता है। 3 बार अभी तक राष्ट्रीय आपातकाल को लागू किया गया है। 356 में राष्ट्रपति शासन है और 360 में वित्तीय आपातकाल का उल्लेख किया गया है। इन कथनों पर विचार कीजिएगा। दिए गए कूट से इसका चयन करना है। भारत का राष्ट्रपति अपने पदभार करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक कार्यरत रहेगा। ठीक। भारतीय राष्ट्रपति आवश्यक हो तो अपना त्यागपत्र भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रस्तुत कर सकता है। नहीं, यह जो है सेंटेंस सही नहीं है। यह अपना त्यागपत्र किसको देगा? उपराष्ट्रपति को देगा, उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति इसकी तत्काल सूचना किसको देंगे? तो वह लोकसभा अध्यक्ष को देंगे। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका यह है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 110 में इसकी परिभाषा दी गई है। धन विधेयक जब भी आएगा लोकसभा में आएगा, राज्यसभा इसको 14 दिनों तक रोक के रख सकती है। और सीटेट 2026 के लिए टारगेट बैच ऑफिसर्स अकेडमी के द्वारा लाया गया है। पेपर 1 मात्र 999 रुपया में, सीटेट पेपर 2 भी 999 में, और 1, 2 दोनों पेपर आप परचेज करते हैं तो 1499 में। और ये विषय विशेषज्ञ कक्षा को संचालित करेंगे। भारत के प्रधानमंत्री के विषय में कथनों में कौन सही है? प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नाम मात्र का नेता है। वह संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं है। वह अपने मंत्रियों में किसी को बर्खास्त नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है। तो प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है। विकल्प डी हो जाएगा। वह समारोह में प्रमुख है। नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और अनुच्छेद 78 क में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? लोक लेखा समिति की, प्राक्कलन समिति की, सरकारी उपक्रम समिति की, याचिका समिति? तो इसमें प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी समिति है। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, जबकि प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं। तो विकल्प आपका जो है बी इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। बी इस विकल्प का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 21 का 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार निम्न भारतीय संविधान में अंतर्विष्ट किया गया है। 43वें संविधान संशोधन के 86वें संविधान संशोधन के द्वारा, कि 70वें के द्वारा, कि 74वें के द्वारा, या 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। और इसी के द्वारा इसको मौलिक कर्तव्य भी बना दिया गया। और अनुच्छेद 51A के अंतर्गत जो है 11वां मौलिक कर्तव्य बनाया गया। ये तो ऐसे भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को राज्य विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति प्रदान करता है? और यह प्रदान करता है अनुच्छेद 213 के तहत। जबकि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो प्राप्त है वह 123 के अंतर्गत है। और अध्यादेश का जीवन काल अल्पकालिक होता है। 6 सप्ताह के अंदर उसे संसद की मंजूरी मिल जानी चाहिए। मुख्यमंत्री समिति में कौन सा एक सही नहीं है? वह साधारणतः राज्यपाल द्वारा चयनित होता है। वह राज्यपाल द्वारा औपचारिक नियुक्ति पाता है। वह विधानसभा में बहुमत दल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। उसका पद पर बहुमत कारकों पर निर्भर करता है। तो राज्यपाल द्वारा चयनित नहीं होता है, बल्कि राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति होती है। तो सही नहीं है कि राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति होती है। विकल्प ए सही है, जो है विकल्प ए सही है। आते हैं प्रश्न नंबर 19। जनहित याचिका अर्थ है सामाजिक हित याचिका, नागरिक अधिकार और संस्था की रक्षा, अभिजात समूह का प्रतिनिधित्व देती है, न्यायिक प्रक्रिया में जनता का विश्वास। तो विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 1, 2 और 4 जो है यह सामाजिक हित याचिका, नागरिक अधिकार, और इसका उद्भव हुआ कहाँ से? संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारत के संविधान के अंतर्गत कोई व्यक्ति ग्राम पंचायत का सदस्य तो निर्वाचित हो सकता है। कितनी आयु पूरी कर ली है? तो यह 21 वर्ष की आयु यदि पूरी कर ली है तो वह सदस्य निर्वाचित हो सकता है। और यह चुनाव संपन्न कराया जाता है राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा। राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा यह संपन्न कराया जाता है।
जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का चुनाव संपन्न होता है वह राज्य निर्वाचन आयोग संपन्न कराता है। अगला प्रश्न है, इससे पहले ये CTET 2026 के लिए टारगेट बैच ऑफिसर्स एकेडमी के लाया है। इसमें 3 डेमो क्लास ही फ्री है और यह पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 सभी के लिए है। तो इस बैच से जुड़कर अपनी सफलता सुनिश्चित करें। जिला स्तर पर जिला योजना का समायोजन का दायित्व 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत दिया गया है। यह किसको दिया गया है? जिला पंचायत को, कि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को, जिला नियोजन समिति को, कि मेट्रोपॉलिटन जो है समिति को, किसको प्रदान किया गया है? क्वेश्चन नंबर जो है 21 का सही उत्तर क्या है? जिला नियोजन समिति को यह प्रदान किया गया है। जिला नियोजन समिति को वित्त आयोग राष्ट्रपति को संस्तुति में मुख्य रूप से संबंधित है। राज्यों को दिए अनुदान के सिद्धांत से, राज्यों और केंद्र के बीच करों के बंटवारे से, न तो ए नहीं बी, ए तथा बी दोनों सही है। क्या इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह ए और बी दोनों हो जाएगा। ए तथा बी दोनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 का सही उत्तर जो है, हाँ, ए और बी दोनों हो जाएगा। ए और बी जो है दोनों हो जाएगा। संसदीय लोक सेवा आयोग के सदस्यों को उनके पद काल पर हटाया जा सकता है। प्रधानमंत्री के द्वारा, यूपीएससी के अध्यक्ष द्वारा, कि सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, पार्लियामेंट के सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा, किसके द्वारा हटाया जाए? क्वेश्चन नंबर 23 का सही उत्तर हो जाए सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। विकल्प सी सही उत्तर है। अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? और वह 338 और 338 एक अंतर्गत किया गया है। और भारत के महान्यायवादी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं? वह मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं है। वह संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार रखता है। उसे संसद में मत देने का अधिकार है, तो उसे संसद में मत देने का अधिकार नहीं है। भाग ले सकता है और नियुक्ति इसकी की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 76 में, और भारत का यह प्रथम विधि अधिकारी है। तो इसी के साथ यह सेशन यहीं पर विराम लेगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।